बच्चों, हिंदी साहित्य में बच्चों मैं शगुफ्ता फारूकी कक्षा 10th B को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। तो हिंदी साहित्य में आपने कई मुख्य कवियों के नाम आपने पहले भी सुना होगा और पढ़ा भी होगा, जैसे कबीर, तुलसी, रहीम, तो सूरदास। उसी तरह बच्चों आज हम लोग सूरदास के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान, लोगों का मानना है कि इनका जन्म स्थान रुनकता नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत है। इनकी सूरदास की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हुई और सूरदास की भाषा ब्रज है। अष्टछाप एवं भक्त काल के ये कवि। देखिए, सूरदास का जन्म बैसाख सुदी पंचमी सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही गांव मानते हैं। कुछ लोग जो है, कुछ विद्वानों का मत है कि सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सीही गांव में हुआ था। सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में अनेक मत हैं। ये बचपन से ही इनके अंदर वैराग उत्पन्न हो गया था और ये गौ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य गौ घाट पर रुके। सूरदास ने उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाई। वल्लभाचार्य जो है गौ घाट पर रुके, तो सूरदास ने उनको एक स्वरचित पद माने अपने से लिखा हुआ पद उन्होंने उनको सुनाया। वल्लभाचार्य ने सूरदास को कृष्ण की लीला का ज्ञान करने का सुझाव दिया। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख दिया और सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के पास पारसौली ग्राम में सन 1583 ईस्वी के लगभग हुई। सूरदास की रचनाएं देखिए। सूरदास के पदों का संकलन, सबसे ज़्यादा जो पदों का संकलन है सूरसागर में। इन्होंने सबसे ज़्यादा पद जो लिखा है उसको किसमें लिखा है? सूरसागर में। और सूर सारावली और साहित्य लहरी, सूर सारावली और इनकी अन्य रचनाएं हैं। यह प्रसिद्ध है कि सूरसागर में 1.25 लाख पद हैं, लेकिन अभी तक केवल 10,000 ही पद हम लोगों को, मतलब 10,000 ही पद प्राप्त हुए हैं। साहित्य लहरी सूरदास के 118 पदों का संग्रह है। सूरदास की रचनाओं के संबंध में इस प्रकार कहा जा सकता है, जैसे साहित्य लहरी सूरसागर, सूर्य की सारावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चरित्र। चाहे साहित्य लहरी हो, चाहे सूरसागर हो, चाहे सूर्य की सारावली हो, सारी रचनाओं में सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीला पर ही बहुत सुंदर पद लिखा है। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीला का बड़ा ही विशद तथा मनोरम वर्णन किया है। बाल जीवन का कोई पक्ष, श्री कृष्ण के बाल जीवन का कोई पक्ष ऐसा नहीं जिस पर कवि की दृष्टि नजर न पड़ी हो। इसलिए इनका बाल वर्णन विश्व साहित्य की अमर निधि बन गया है। गोपियों के प्रेम और विरह का वर्णन भी इन्होंने बहुत सुंदर किया है। बच्चों, ये तो था सूरदास का जीवन परिचय।
अब हम आपको पढ़ाएंगे सूरदास के पद। सूरदास के पद में देखिए, सूरदास का सबसे पहला पद है, चरण कमल बंदो हरि राई, जा की कृपा पंग गिरी लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुन गूंगे पुनि बोले, रंग चले सिर छात्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, बारे बारे बंदो की पाई। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि हे हरि, चरण कमल बंदो हरि राई, हे हरि, हे भगवान, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंग गिरी लाघे, जिसकी कृपा से पंग माने लंगड़ा, गिरी माने पहाड़, लांघन माने पार कर जाता है। जिसकी कृपा से एक लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुन गूंगे पुनि बोले, भगवान की कृपा से बहिरा फिर से सुनने लगता है और गूंगा फिर से बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, रंग माने गरीब, तो जिसकी कृपा से एक गरीब के सर पर भी राजा बन जाता है और अपने रंग चले सिर छत्र धराई, गरीब के सर पर भी छत्र धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदोती पाए। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणामयी स्वामी की मैं बार बार वंदना करता हूँ। बच्चों देखिए, आज जब पद का अर्थ लिखिएगा तो काव्य सौंदर्य के तत्व जरूर लिखिएगा। तो देखिए, काव्य सौंदर्य में इनकी भाषा जो है ब्रज है, इनकी शैली मुक्तक है और प्रवाहपूर्ण है, प्रसाद गुण है, छंद ज्ञानात्मक है और इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, आप सूरदास जी का जीवन परिचय और रचनाएं अपनी कॉपी में करिएगा और इस पद का अर्थ ज़रूर से लिख लीजिएगा काव्य सौंदर्य और संदर्भ सहित और काव्य सौंदर्य के साथ, और ये शब्दार्थ भी अपनी होमवर्क कॉपी में कर लीजिएगा।